ले लो मुरली गुणों का गहना है, शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं 13 जून 2025। आज की मुरली के सार में मुख्य पाठधारी शिव बाबा ने ड्रामा की स्मृति दिलाते कहा कि यह सारा विश्व एक नाटकशाला है। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ तुम्हें अब जाना है। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है, इसलिए गाया जाता है माया ते हारे हार, माया से जीते जीत। बाबा कहे यह गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में जरा भी ज्ञान नहीं है कि माया क्या चीज है। मनुष्य माया धन संपत्ति को कहते हैं। बाबा कहे धन संपत्ति माया नहीं है। माया 5 विकार, अवगुण और बुराइयां हैं जिसको तुम जीतने की कोशिश करते हो। कोई भी बात समझ में न आए तो बाबा से पूछना होता है। फिर स्मृति दिलाई कि अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, तुम नॉन वायलेंस डबल अहिंसक हो। तुम तो जीतते हो, तुम तो ट्रांसफर हो, अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। इसलिए पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तुम पढ़ाई और याद से अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और बाबा कहे जो ड्रामा के इस खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से यह शब्द कभी नहीं निकलेंगे ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाबा कहे यह शब्द ड्रामा में निश्चय बुद्धि बच्चे कभी नहीं बोलेंगे। फिर यथार्थ याद के लिए कहा कि जब बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। जब देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। और लास्ट में नशे में रहने के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई भी छीन नहीं सकता। यह स्मृति आने से तुमको मजा आता है। खुशी में खग्गियां मारनी है कि कल्प कल्प हम बाप से यह वर्षा लेते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। आज मुरली में प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। उत्तर में बाबा कहे यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, अर्थात धीरे धीरे चलता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नोंद है, कोई भी फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है, क्योंकि बाबा कहे मैं जब आता हूँ तो अपना परिचय के साथ साथ तुम्हारा भी परिचय देता हूँ। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी है भगवान गॉडफादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप भी है रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। अर्थात जब रचयिता स्वयं भगवान है तो जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, अर्थात कोई विशेष ही रचेंगे। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम ही भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबर वार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें ब्रह्मा में आता हूँ।
बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाबा कहे पहचान तो सेकंड की है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में मुझे पहचानना है, उसमें समय लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ के रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। बाबा कहे सब शांति धाम में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सब दुखी है ना। तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए, घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है। अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। बाबा कहे आत्मा जो इतनी छोटी है, उसमें जो अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं, यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है शिव बाबा, करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह भी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम से आती है। अर्थात आत्मा कोई नई नहीं बनती है, आत्मा परम धाम से आती है अपना पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है, यह खेल है। यह सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, यह सब बत्तियां हैं जिससे रात और दिन का खेल चलता है। कोई कहते हैं सूर्य देवताई नमः, चंद्र देवताई नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं है नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं, वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। बाबा कहे यह सृष्टि नाटक है और इस नाटक में इन सूर्य चांद का भी पार्ट है रोशनी देने का। तो यह सब ड्रामा है। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जो मिसल चक्र फिरता रहता है, अर्थात धीरे धीरे चक्र फिरता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, यह तो ड्रामा है ना। मिसाल जैसे तुम्हारी माँ मम्मा थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएंगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार हैं और माया से जीते जीत हैं। यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। बाबा कहे गाते रहते हैं माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत, लेकिन माया क्या है, कब जीत पाते हैं, कैसे जीत पाते हैं, यह ज्ञान नहीं है। बाबा कहे तुम जानते हो माया क्या चीज है। यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान वाच है किसके प्रति? बाबा कहे भगवान वाच किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे?
तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिसकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं। बाबा कहे यह सारा ज्ञान, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का ज्ञान अभी संगम पर तुमको होता है। तुम आत्माएं थी, यह बाप भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है शिव बाबा। इनका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजाकर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम युग पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर गंवाते हैं। यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अंडरलाइन बाबा कहे दुनिया में अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। तो बाबा कहे जब तुम डबल अहिंसक हो तो तुम्हारी युद्ध कैसे हो सकती। यह युद्ध तो सूक्ष्म है। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूने नाहे खेल है ना। बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसा भी समय आएगा, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक सतयुग में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, नए से पुराने होते हैं। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। बाबा कहे यह हार और जीत, चढ़ने और उतरने का खेल है। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कहे पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? बाबा कहे यह भी चिंतन करना चाहिए कि हमारा पिता ऊंचते ऊंच सुख का सागर, तो हम दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुख भी होना ही है। यह दुख और सुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको कागविश का समान सुख कहा जाता है।
बाबा स्पष्ट कर रहे हैं और सांत्वना भी दे रहे हैं कि तुम कोई इतने दुखी नहीं होते हो। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सद्गति दे। अंडरलाइन, बाबा कहे वास्तव में सच्चा सतगुरु किनको कहेंगे? जो सद्गति दे, सद्गति में ले जाए। सद्गति दाता तो एक ही भगवान बाप है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे आने लगे जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। बाबा ने कितना स्पष्ट किया कि वह ले आने के निमित्त बनते हैं तो फिर ले जाने के निमित्त कैसे होंगे। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं, वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बाबा कहे मैं भारत में ही आता हूँ। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, खग्गियाँ मारनी है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे तुमको कितना नशा होना चाहिए कि दुनिया सब दुख में है और ऐसे समय स्वयं भगवान आकर हमें इतना ऊंच वर्षा देते हैं तो खुशी में खग्गियाँ मारनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाएं कैसे मिलेंगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अकल नहीं है। बाबा कहे इतना भी समझ नहीं है कि याद नहीं करेंगे तो विक्रम भी विनाश नहीं होगा, सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी कम हो जाएगा। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माम एकम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा कहे याद से कितनी प्राप्तियां है, कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक शिव बाबा और यह अलौकिक ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वह टीचर फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार प्यार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि टीचर भी देखो तुमको कैसा मिला है। प्यार से समझाते हैं बच्चे याद में रहो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, यह सब गपोड़े हैं। एक भी वापस जा न सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहे अपने आप को जानकर, अपने पार्ट को जानकर कितनी खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है, अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग परम धाम सबका ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्र में न देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्फ बाबा बेबादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरा पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए अभी से अपने में सर्वशक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ कामना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। बाबा ने कितनी ऊंची स्थिति बताई। बाबा कहे आपकी ऐसी पावरफुल स्टेज हो जो आपकी शुभ भावना महादानी स्टेज के द्वारा, जो आप जिस भी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का स्विच ऑन करे और वह आत्मा नजर से निहाल हो जाए। क्योंकि बाबा कहे अंत में आने वाली सब आत्माएं कणा दाना लेने वाले होंगी। आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जब सेवा के स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसे सर्विस का अभी समय है। बाबा कहे ऐसी सर्विस के लिए अभी ऐसी स्थिति बनानी है बैलेंस वाली, जिसमें रुहाब भी हो और रहम भी हो। बाबा कहे आपके द्वारा अनेकों को ऐसी महसूसता आए कि यह जैसे अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकल कर आए हैं, कोई विशेष तपस्या करके आए हैं, ऐसी अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।